वो हमने यहाँ से बैठ के कहा नहीं हो सकता। तो फिर देखा आपने क्या हुआ। और एक सियासी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए और उसमें फिर इंडिया की मदाखलत हुई जी। इंडिया की मदाखलत ठीक तो बांग्लादेश बन गया। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो 24 घंटों के अंदर बहुत से धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अगर हम बात करें 43 पैसेंजर को पैसेंजर बसेस में से निकाल कर मारा गया क्योंकि उनके पास पंजाब का आईडी कार्ड था। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना। इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बेसिकली उन्हें पीछे से कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे रो है, एजेंसीज हैं, क्योंकि ज़्यादातर एजेंसीज इंटर ही कहाँ से होती हैं, बलूचिस्तान से होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर जो है ना बलूचिस्तान पंजाब के वो काफ़ी हैवी हैं। लेकिन जब बलूचिस्तान देखते हैं ना वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी इश्यूज रहते हैं, तो उनके पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ से अक्सर जो है ना रो एजेंसी के दूसरी एजेंसीज के जो है ना लोग वहाँ से चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। उनको पंजाबियों से क्या है, वो कहाँ से आए हैं? नहीं, सवाल ये है कि नफरत क्यों है, ये भी तो एक सवाल है ना। मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं है। अगर उससे लोगों से नफरत हो गई है तो अल्लाह के खौफ से उससे डर नहीं लगता कि लोगों को कैसे मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्यों? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। और एक सियासी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए और उसमें फिर इंडिया की मदाखलत हुई जी। इंडिया की मदाखलत ठीक तो बांग्लादेश बन गया जी। इंडिया की मदाखलत ना होती तो आपकी 50,000 की वहाँ फौज थी, वहाँ मुक्ति बहिनी छोटे छोटे लोग थे, ये था वो था, आपने उनको क्रश कर देना था। मगर वो एक बहुत बड़ा प्रिजन कैंप बन जाना था फिर। मगर क्योंकि इंडिया की हो गई इंटरवेंशन तो वो आपसे हाथ से निकल गया, वो आज़ाद हो गए और आप लोग प्रिजनर्स बन गए 90,000। फिर बड़ी मुश्किल से भुट्टो साहब ने उन सबको वापस लेके आए और एक डील की इंदिरा गांधी के साथ। आइन में लिखा था कि 10 साल के अंदर अंदर ये होगा, नहीं हुआ। वो उन्होंने साइन कर दिया कि चलो जी 10 साल ऐसी काट लवाएंगे। अच्छा, वो आज तक नहीं हुए। आज भी बातें हो रही हैं कि जी फेडरलिस्ट जो है उसको और डिवॉल्व किया जाए। 18th अमेंडमेंट जब जरदारी साहब लेके आए तो उससे बहुत से सब्जेक्ट्स जो कि 40 साल पहले होने थे वो फाइनली जाके उनमें से कुछ ट्रांसफ़र हुए। मगर उसके दौरान बहुत सी ग्रीवेंसेस बननी शुरू हो गई। 70 की दिहाई में भुट्टो साहब नाराज़ हो गए खैर बख्श मरी के साथ क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे थे जी। और वो आंखें दिखा रहे थे। और तो उन्होंने वहाँ जो गवर्नमेंट थी नैब की गवर्नमेंट जो थी वो उसने पर अपने हिलाने शुरू कर दिए कि हमें ये भी चाहिए, आपने तो वादा किया था, आइन में लिखा है, आप दे नहीं रहे हैं। उधर वली खान की हुकूमत थी केपी में जी। तो उन्होंने भी कहा कि जी ये भी देना था, आपने नहीं दिया। भुट्टो साहब ने कहा तोड़ी ऐसी नहीं तैसी, उन्होंने पर क्लिप कर दी तो मैं सॉर्ट आउट कराने रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या किया कि वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्ला मैंगल, गौस बख्श बज़ेंजो और 2 चीफ मिनिस्टर्स, 2 गवर्नर्स केपी के और बलूचिस्तान के, सबको उठा के इल्ज़ाम लगाया। पहले तो नैब को बैन किया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और साथ ही इनको जेलों में डाल दिया और कहा कि आप साजिश कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं, आप एक कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। ये सब दोगलापन है। जैसे बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि हमारी जो मिनरल्स है उसको चाइना लेके जा रहा है, उसको पाकिस्तान लेके जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं उसको चाइना लेके जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, हमें इस लूट मार को बंद करना है, हमें अपने हक के लिए बाहर निकलना है। और ये जो एग्रेशन है अब BLA के बाद पूरे बलोच में ये जो है ये शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सारा पैसा सिर्फ पंजाब में जा रहा है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप मसले का हल नहीं निकालेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इतने गांड फटी के
बड़वे। आप लोग अब क्रैक डाउन करके फिर से लोगों को मार के फिर से जो है फोर्सफुली अबडक्शन करके इस मामले को आप वक्ती तौर पर तो कम कर सकते हैं, पर ये मामला ख़त्म नहीं होगा। अब हम लोगों ने सोचना ये है कि इस स्टेट ने इन मामलों को ख़त्म करने के लिए जो है वो क्या इकदाम लिए हैं, हमें वो इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। वो इकदाम रियासत तब लेती है जब कोई रियासत संजीदा हो। हम लोग अब किस चीज़ में, हमारी इस रियासत की इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है? आज यहाँ पर कोई धमाका हुआ, आज यहाँ पर कोई मारा गया, आज यहाँ पर रेप हुआ, आज यहाँ पर औरत को अकेला देखकर किसी ने जो है वो हमला कर दिया। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ़्फ़ुज़, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। आज हुजूम ने, आज डाकुओं ने फिला को जो है वो अगवा कर लिया। रहमियार खान में कितने पुलिस वालों को डाकुओं ने कितना मार लिया है। पर आज ये भी तो बात हो रही है ना कि अब हमें या इंडिया को दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपस में लड़ के मर रहे हैं। यही तो कयामत है। अब देखें ना, जो अब हम अंदर से खुद जो है इतने डिस्टर्ब हैं, हमारे यहाँ दुश्मन को क्या मौका मिलेगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए? हमें क्या मिला? हमें इन्होंने ये इसी नारों के पीछे रखा। कभी ये नारा रखा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 78 साल से नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर वो नारा जो है वो जो ये लगा रहे हैं ना, वो हम जो अवाम है ना, वो हम अवाम जो है ना, वो हमें एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, वो सर हम उसको वो पकड़ के ना बस चाट रहे हैं, और उनकी जो है ना वो मामला जो है वो उनके पीछे चल रहे हैं। और उन्हें पता है कि वहां पीछे लग जाती है, उन्हें पता है कि भाई ये वहां शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मैं ये बाकायदा तौर पे खबर बता रहा हूँ, हमारे सेनेट में, पाकिस्तान के सेनेट में बाकायदा तौर पे ये चीजें डिस्कस हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जनरल फैज हमीद का हाथ था। ये मैं अपने पास से खबर नहीं बता रहा, आप देखें कि इस तरह की सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है। तो हमारा दुनिया में मजाक बनता है ना, फिर हमारी हंसती है, हमारी इज्जत कहाँ है दुनिया में रहती है फिर। बच्चियों की इतनी नाफरमानी की क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो बाहर ही निकल आए कि भाई नहीं भाई हमें अलग कर दो, हमें अलग स्टेट बना दो? आपको नहीं लगता कि ज्यादती हुई होगी उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ मौके पे हम देखें ना, जैसे कि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनके लिए प्रॉपर फंड्स भी नहीं है। जैसे कि फंड्स मुख्तस होते हैं ना, और इसके अलावा बजट आता है, उनके लिए बजट भी कम रखा जाता है। अगर हम सोर्सेज के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उधर के हैं, लेकिन हम उन्हें वो बेनिफिट्स हमसे ले तो लें, लेकिन हम उन्हें दे नहीं रहे हैं। नंगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, छोड़ेगा क्या? इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अगर बलूचिस्तान के साथ आपने महरूमियों को रवा रखी हुई है, ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना, इस वक्त हम पंजाब के अंदर रहते हुए पंजाबियों फर्स्ट टाइम हुआ है पंजाब के साथ, तो हम इस बात पे कह रहे हैं कि पंजाबियों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं भी पंजाब में रहता हूँ, पंजाबियों नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप 75 साल 77 साल तारीख देखें तो बलूचिस्तान की महरूमियों को भी तो देखें ना। उन लोगों को ना तो आप लोगों ने एजुकेशन दी, ना आप लोगों ने डेवलपमेंट दी, ना आप लोगों ने जो बेसिक फैसिलिटी जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स होते हैं, उन्होंने उन चीज़ों से आप लोगों ने उनको दूर रखा हुआ है। तो डेफिनेटली महरूमी जब होती है तो वो इंतकाम की तरफ जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।